ये अलग अलग दल हैं। कितना चिल्ला रहे थे कि पंडित जी लोग नाराज, पंडित जी लोग नाराज। अगर पिछली बार उन्होंने 80% दिया था तो इसकी बार 99% दिया है। पिछली बार अगर ठाकुर साहब ने 60% दिया होगा तो इस बार 99% दिया है। कौन जाति नाराज है? हम तो कहते इन्हीं की परंपरागत जो जातियां होंगी। हम जाति के बारे में कही नहीं रहे, लेकिन इनके जो परंपरागत मतदाता हैं, उनके परंपरागत मतदाताओं की घर भी मोदी जी। कहीं रायबरेली होता है तो सपा नहीं खड़ा करता, कहीं प्रतापगढ़ होती है तो सपा नहीं खड़ा करता, और कहीं कांग्रेस जो है वो जाके करहल में खड़ा नहीं करता, मैनपुरी में। ये अलग अलग दल हैं, दिल एक है, मंतव्य एक है। इसलिए आपके चुनाव क्षेत्र में खास तौर से मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई आपका सभी सजाती, मैं नहीं जानू, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये सब जगह षड्यंत्र करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपके वहां षड्यंत्र ना करें। हो सकता है कोई जाति विशेष का ले आवे, और जात विशेष का लाने के बाद क्या होगा कि आपके समाज के कोई बड़े से पंडित जी को आज कौन सी स्थितियां है, ये यादव जी हैं, ये कुर्मी जी हैं, ये पटेल जी हैं, ये पंडित जी हैं, ये कायस्थ जी हैं, इनमें विभाजित करता है कौन? विपक्ष इस प्रकार का विभाजन कर देता है, और जान के वो बहुसंख्यक जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनको विभाजित कर देता है। और चुनाव की रणनीति, कोरोना आएगा तो एक भी नेता विपक्ष का नहीं दिखाई पड़ेगा। अपने चुनाव क्षेत्रों तक में नहीं गए, और समाजवादी पार्टी के तो सर्वोच्च नेता जिस क्षेत्र से संसदीय क्षेत्र थे उससे चुनाव ही नहीं लड़े। क्यों? क्योंकि वो अपने वहां 2 साल तक, 1.5 साल तक वो संसदीय क्षेत्र ही नहीं गए। कोरोना का संक्रमण बीत गया, अपने क्षेत्र की जनता में नहीं जा पाए। कोई भी, ये आदरणीय प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, कोई भी आप नेता, मायावती जी हो, क्या निकली है कभी कोरोना में? ये 2 साल का समय रहा कि आपको क्षेत्र की जनता की चिंता नहीं थी? क्या है कि हम लोग काशी के हैं, आप दुनिया में, अब तो हमारा जो काशी के सांसद हैं वो दुनिया के शिखर पुरुष के रूप में हैं। आज सबसे शक्तिशाली देशों की जो गणना आती है तो देश के प्रधानमंत्री का नाम आता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो सांसद यहां से हों, आपके कल और आज भी आ जाएंगे, कल भी रहने वाले हैं। ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी घटना है यहां के लिए कि देश का प्रधानमंत्री अपने चुनाव क्षेत्र में इतना समय देता हो एक आदर्श सांसद के रूप में। ऐसा देश के कई संसदीय क्षेत्रों में कम देखने में आता है। आज काशी में मैं बहुत आया हूं, लेकिन अब काशी में जब घूमता हूं, घाटों का सौंदर्यीकरण है, जगमगाती हुई लाइट है, जहां गड्ढे में सड़क में गड्ढा हुआ करता था, वहां आज कहीं तो हमने हवाई अड्डे से मैं आ रहा था और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने थे, लेकिन हमने सोचा ही नहीं था। लेकिन आज सारा चीजें संभव हो पा रही है। वाराणसी में जो रहता है उसको नहीं पता चलता है कि क्या ये सारा चीज आजादी के बाद किसी ने चिंता करी थी क्या वाराणसी की? हमारी गंदी गलियां, बजबजाते हुए वो जानवरों के पड़े हुए मलमूत्र, और वर्षों से न जलती हुई बत्तियां, भरा हुआ सीवर, और कूड़ा, सड़क पर बिखरा हुआ कूड़ा, और उसके साथ साथ सकरी गलियों से होता हुआ व्यक्ति बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाओ, एक दूसरे से टकराते हुए एक दूसरे के सकरी गलियों में निकल के पूरा जाम की स्थिति। लगता ही नहीं था कि बम बम बोल रहा है काशी। ये सही में बम बम बोल रहा है। काशी तो कहते कि जीवंत भाव की नगरी है, और जीवंत भाव की नगरी में ना तो 12 बजे रात के बाद चर्चा करते हैं यहाँ के लोग। तो